नमस्कार और स्वागत है आपका इनसाइड विद दीप्ति चौरसिया में। आज का कार्यक्रम इसलिए खास है क्योंकि हम 4 ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे जो भारत की बढ़ती वैश्विक साझेदारियों, आर्थिक रणनीति, डिजिटल तैयारियों और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार से सीधे जुड़े हैं। सबसे पहले हम भारत और कनाडा के बीच हुए ऐतिहासिक यूरेनियम आपूर्ति समझौते के बारे में जानेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे भारत के खाड़ी देशों समेत दुनिया के 38 से अधिक देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते के बारे में। फिर चर्चा होगी जनगणना 2027 की पूरी तरह डिजिटल तैयारी की, जिसमें प्रगति और विकास नाम के शुभंकर भी लॉन्च किए गए हैं। और अंत में समझेंगे मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने से कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ रहे असर पर। आज एक तरफ कई देशों में तनाव, संघर्ष और अनिश्चितता का माहौल है, तो दूसरी तरफ भारत चुपचाप अपनी आर्थिक और कूटनीतिक ताकत को मजबूत करता जा रहा है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मीम खूब चर्चा में है, जिसमें कहा जा रहा है कि भारत में लोग होली मना रहे हैं, दुनिया में दिवाली जैसा माहौल है, लेकिन कई बड़े देश अलग अलग संकटों में व्यस्त हैं। इसी बीच भारत और कनाडा के बीच एक ऐसा समझौता हुआ है जिसकी चर्चा ब्रिटिश, अमेरिकी और यहाँ तक कि चीनी मीडिया में भी हो रही है। यह है भारत और कनाडा के बीच हुआ ऐतिहासिक यूरेनियम आपूर्ति समझौता, जिसे दोनों देशों के रिश्तों में एक बड़ा मोड़ माना जा रहा है। दरअसल भारत और कनाडा के रिश्तों में पिछले कुछ समय से उतार चढ़ाव देखने को मिले थे। कई विश्लेषकों का मानना था कि उस दौर में दोनों देशों के संबंधों को काफ़ी नुकसान पहुंचा, लेकिन अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के बाद दोनों देशों के संबंधों में नई ऊर्जा दिखाई दे रही है। खुद कार्नी ने भारत के साथ रिश्तों को लेकर एक वीडियो साझा किया और इस बात के संकेत दिए कि कनाडा और भारत अब नई दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि इस यात्रा को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने काफ़ी गंभीरता से देखा और कई रिपोर्टों में इसे भारत कनाडा रिश्तों के नए अध्याय की शुरुआत भी बताया गया है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा पहलू है यूरेनियम आपूर्ति समझौता। कनाडा दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से है जो बहुत सीमित देशों को ही यूरेनियम निर्यात करते हैं। आमतौर पर यूरोप के कुछ देशों, नीदरलैंड्स, ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका के करीबी सहयोगियों को ही यह संसाधन दिया जाता है। इसकी वजह साफ है, यूरेनियम एक बेहद संवेदनशील संसाधन है और अगर इसका गलत इस्तेमाल हो जाए तो इसे परमाणु हथियार बनाने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे में कनाडा द्वारा भारत के साथ यूरेनियम आपूर्ति का समझौता करना इस बात का संकेत है कि वह भारत पर भरोसा करता है कि इस संसाधन का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। यहाँ एक और दिलचस्प तथ्य भी सामने आता है। चीन ने भी कनाडा के साथ यूरेनियम से जुड़ा समझौता करने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय अमेरिका की आपत्तियों और कुछ अन्य कारणों की वजह से यह डील आगे नहीं बढ़ पाई और चीन कनाडा से यूरेनियम हासिल नहीं कर सका। ऐसे में भारत को यह आपूर्ति मिलना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण घटना मानी जा रही है। यही वजह है कि चीनी मीडिया और भू राजनीतिक विशेषज्ञ भी इस पूरे घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए हैं और लगातार विश्लेषण प्रकाशित भी किए जा रहे हैं। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि कनाडा अब अपनी आर्थिक और रणनीतिक निर्भरता को केवल एक देश पर सीमित नहीं रखना चाहता। अमेरिका आज भी कनाडा का एक बहुत बड़ा व्यापारिक साझेदार है और आगे भी रहेगा, लेकिन बदलती वैश्विक परिस्थितियों में कई देश अपनी व्यापारिक रिश्तों को विविध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सोच के तहत कनाडा भारत जैसे तेजी से उभरते बाजार के साथ अपने आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना चाहता है। आर्थिक सहयोग के मोर्चे पर भी दोनों देशों ने बड़े लक्ष्य तय किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भारत और कनाडा ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए भारत कनाडा समग्र आर्थिक भागीदारी समझौते को जल्द ही अंतिम रूप देने पर सहमति बनी है। उन्होंने यह भी बताया कि कनाडाई पेंशन फंड भारत में लगभग $100 अरब का निवेश कर चुके हैं, जो भारत की विकास यात्रा पर विश्वास को दर्शाता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर, एग्री टेक्नोलॉजी और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में भारत कनाडा पल्स प्रोटीन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा भी की गई है। जबकि ऊर्जा के क्षेत्र में नागरिक परमाणु ऊर्जा के लिए दीर्घकालीन यूरेनियम आपूर्ति समझौता और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर जैसी तकनीकों पर साथ काम करने का भी फैसला हुआ है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के उनके समकक्ष मार्क कार्नी की नई दिल्ली में बैठक हुई। हैदराबाद हाउस में दोनों देशों के बीच मजबूत द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े बड़े फैसले हुए। इनमें दुर्लभ खनिज, नवीकरणीय ऊर्जा और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने से जुड़े सहमति पत्रों का आदान प्रदान, नवाचार सहयोग के लिए भारत कनाडा ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समझौता, भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते से जुड़े टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर सहमति, यूरेनियम अयस्क कंसंट्रेट की आपूर्ति का अहम समझौता और भारत में पल्स प्रोटीन सेंटर फॉर एक्सीलेंस की साझा स्थापना जैसे निर्णय शामिल रहे। दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार $50 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा। हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को जल्द ही फाइनलाइज करने का निर्णय लिया है। इससे दोनों देशों में निवेश और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। कनाडा के पेंशन फंड्स ने भारत में $100 बिलियन का निवेश किया है। यह भारत की ग्रोथ स्टोरी में उनके गहरे विश्वास का प्रतीक है। पीएम ने कहा कि ऊर्जा सहयोग में हाइड्रोकार्बन के साथ साथ नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और ऊर्जा भंडारण पर विशेष जोर दिया जाएगा। पीएम ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस से जुड़ने के कनाडा के फैसले पर खुशी जताई। पीएम ने दोनों देशों को तकनीकी और नवाचार में स्वाभाविक साझेदार बताया। हम एआई के साथ साथ क्वांटम, सुपर कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर्स में सहयोग बढ़ाएंगे। क्रिटिकल मिनरल्स पर आज हुआ एमओयू रिजिलियंट सप्लाई चेन्स को मजबूती देगा। स्पेस सेक्टर में हम दोनों देशों के स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रीज को जोड़ेंगे। कनाडाई विश्वविद्यालयों के भारत में कैंपस खोलने पर भी दोनों देश सहमत हुए। दोनों देशों ने आतंकवाद, उग्रवाद और कट्टरता को पूरी मानवता के लिए साझा और गंभीर चुनौतियां बताया। ऐलान हुआ कि नागरिक परमाणु ऊर्जा और कृषि जैसे क्षेत्रों में दोनों देश सहयोग बढ़ाएंगे। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी में हमने लॉन्ग टर्म यूरेनियम सप्लाई की लैंडमार्क डील की है। हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स और एडवांस रिएक्टर्स पर भी मिलकर काम करेंगे। कृषि में वैल्यू एडिशन, एग्री टेक्नोलॉजी और खाद्य सुरक्षा हमारी साझा प्राथमिकताएं हैं। पीएम ने कहा कि भारत और कनाडा लोकतांत्रिक मूल्यों में अटूट विश्वास रखते हैं। पीएम ने रक्षा और सुरक्षा में बढ़ते सहयोग को गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक बताया। हम डिफेंस इंडस्ट्रीज, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस और मिलिट्री एक्सचेंजेज बढ़ाने पर काम करेंगे। इसी उद्देश्य से आज हमने इंडिया कनाडा डिफेंस डायलॉग की स्थापना करने का निर्णय लिया है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय साझेदारी में हुई प्रगति को रेखांकित किया। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। In the last decade, under your leadership, Prime Minister, India has become the fastest growing economy in the world. Per capita incomes in this country have risen at a pace never seen in history, seldom in human history. The most ambitious projects in clean energy, in the digital economy, in biofuels, in the next generation of artificial intelligence talent are all here in India. भारत कनाडा रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और सहयोग के नए द्वार खोलने की दिशा में पीएम और कनाडा के प्रधानमंत्री की बैठक बेहद अहम रही। कुल मिलाकर इस पूरी कहानी को समझें तो यह सिर्फ एक यूरेनियम डील या दो देशों की वैश्विक तस्वीर की झलक भी है, जिसमें भारत एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में उभरता दिखाई दे रहा है। रक्षा, ऊर्जा, व्यापार, शिक्षा और तकनीक जैसे कई क्षेत्रों में भारत और कनाडा के बीच सहयोग बढ़ रहा है। साथ ही विश्वविद्यालयों के बीच नई साझेदारियां और कनाडाई विश्वविद्यालयों के भारत में कैंपस खोलने जैसे फैसले इस रिश्ते को और गहरा बना सकते हैं। ऐसे में साफ है कि बदलती दुनिया के बीच भारत और कनाडा की यह साझेदारी आने वाले वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक महत्वपूर्ण भूमिका